Assalamu alaikum students. Today we will discuss the next two factors that are affecting the rate of a chemical reaction. Okay, in our previous lectures we have discussed the first four factors. Now in today's lecture we will discuss the light and catalyst. ओके लाइट किस तरह से स्पीड ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस करती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देंगे फोटोसिंथेसिस की कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डे टाइम में हो रहा होता है, नाइट टाइम में ये नहीं हो रहा होता। तो उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास एक फैक्टर जो है वो लाइट एनर्जी भी है कि अगर सनलाइट जो है फ्लावर्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर पड़ेगी तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको जो है इनिशिएट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डे लाइट में भी अगर हम बात करें कि सनलाइट जो है उसकी इंटेंसिटी मॉर्निंग में या इवनिंग में कम होती है, ड्यूरिंग डे टाइम 12 1 2 बजे के दौरान जो है वो सनलाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उस टाइम जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम मॉर्निंग या इवनिंग टाइम की बात करते हैं। तो इस तरह से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि लाइट किस तरह से कुछ रिएक्शंस पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या होता है कि जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसको कोट किया जाता है कुछ ऐसे केमिकल से जो रिएक्ट करते हैं लाइट के साथ। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड इज़ सेंसिटिव टू लाइट और ये यूज़ किया जाता है, ये केमिकल यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कि जब हम ब्लैक एंड वाइट इमेजेस देखते हैं तो वहाँ पे इसका क्या मतलब है कि कौन सा केमिकल यूज़ किया जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड यूज़ किया जा रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा कि जैसे ही उसके ऊपर जब हम उसको यूज़ करेंगे इस केमिकल को, तो लाइट जिस तरह से इसके ऊपर पड़ेगी ये क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू मेटालिक सिल्वर में। और जिसकी वजह से जो इमेज जो आपको ब्लैक इमेज नज़र आता है बेसिकली वो किस वजह से है कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है जैसे उसके ऊपर लाइट जो है फॉल करती है। तो ब्राइटर द लाइट फॉलिंग ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म और पेपर द फास्टर द रिएक्शन। और जितना रिएक्शन फास्ट होगा इसका मतलब है उतना डार्क इमेज जो है वो आपकी पिक्चर के ऊपर बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्लियर कट इन चीज़ों का कि हम केमिकल्स यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में और वो किस तरह से कि आपने इमेज जो ब्लैक एंड वाइट इमेज आ रहे होते हैं तो वो इसकी वजह से आ रहे होते हैं कि उसमें हम इस तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं। Okay, now we will discuss the last factor that is catalyst. कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है अगर आप उसको किसी भी रिएक्शन के दौरान जो है यूज़ करेंगे तो वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। यानी ये एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके रिएक्शन को कम से कम टाइम में कंप्लीट करवाता है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये आपके क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं और आगे आपकी प्रोडक्ट बन रही है तो इसका क्या मतलब है, अगर आप इसको कैटलिस्ट के बगैर रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको क्लियर पता चलेगा इस ग्राफ में कि यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो शो कर रही है कि आपने अभी रिएक्शन के दौरान जो है वो कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे ग्राफ में शो हो रहा है टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया तो ये रिएक्शन लेट्स से 10 मिनट ले रहा है कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये कर्व जो है ग्रीन कलर की कर्व आपको शो कर रही है कि टाइम जो है उसको ऊपर जाने में कर्व का क्या मतलब है कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में, स्टार्ट होने में रिएक्शन को और उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। लेकिन जो ऑरेंज कलर की लाइन है या कर्व है ये शो कर रही है कि जैसे ही आपने उस रिएक्शन के दौरान एक कैटलिस्ट ऐड किया तो वो कैटलिस्ट क्या करेगा, वो खुद उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होगा लेकिन पार्टिकल्स को क्या करेगा कि आपस में जो है वो मीट करने में, आपस में कोलाइड करने में हेल्प आउट करेगा। तो वो रिएक्शन जो 10 मिनट में कंप्लीट होना था इसका मतलब है वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा या उससे भी कम टाइम में। तो ये जो ग्राफ में ये
ऑरेंज कलर की कर्व शो हो रही है, ये आपको बता रही है कि ये जल्दी से, बजाय कि वो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने में टाइम ले, ये जल्दी से रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा और प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करवा देगा। ओके, इसकी एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इसकी हम एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड की दे रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे और इसमें अगर कोई कैटलिस्ट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं कि वो उसके स्पीड को बढ़ा दे तो या इंक्रीज़ कर दे, तो उसकी प्रेजेंस के बगैर जो है वो क्या कह रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या होगा, स्लोली कंप्लीट होगा। यानी इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को डीकम्पोज होने में, डीकम्पोज का क्या मतलब है, डीकम्पोज का मतलब है ब्रेक डाउन होने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अगर उसमें मैंगनीज़ ऑक्साइड ऐड किया, ये जो केमिकल क्या करेगा, ये जाके इसके रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा, और रिएक्शन रेट को बढ़ाने का क्या मतलब है कि मैंगनीज़ जो है वो जल्दी से ऑक्साइड जो है वो जाके हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, और ख़ुद जो है उसमें कहीं पे भी यूज़ नहीं आएगा होगा, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है ये उसी तरह से आपको मैंगनीज़ ऑक्साइड जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, होम टास्क आपका क्या है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न करना है, और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आपने इसमें से बना के लाने। थैंक यू सो मच।